सभी का स्वागत है राधे गिरिजनी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम आपका अगले महीने फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट होगा दोस्तों, है ना, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। और आपका ये 5 और 6 अगस्त से स्टार्ट होना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो पीओ का एग्जाम है वो 13 अगस्त से स्टार्ट होना है। ठीक है। ऐसा कुछ करके स्टार्ट होगा। अब अभी क्या है, जैसे हमारे पास 15 से 20 दिन का हमारे पास टाइम है, मतलब 15 डेज आप मान के चलो। ठीक है। 1-2 दिन तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हो सकता है। तो 15 दिन का मान के चलते हैं। लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा होता है कि सर मेंस भी साथ में कैसे लेके चलें, अभी मेंस लेके चलें कि नहीं लेके चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें पढ़ रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि कट ऑफ प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ होता है ना। सच में ये प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ होता है, क्योंकि कट ऑफ आप जानते ही हैं। और क्लर्क में तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है स्टेट वाइज, और पीओ में भी जाता है। और अभी बहुत लोगों का कंसर्न ये भी है कि ये मेरे ना 50 नंबर तक पीओ में पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं 55 कैसे पहुंचे, 55 पहुंच रहे हैं तो 60 कैसे पहुंचे, अभी ये कंसर्न है। तो इसीलिए अभी आपको मेंस का थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, और प्रीलिम्स वाले जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितना प्रीलिम्स में आपकी जो स्पीड है, रीडिंग आप जितना बेहतर करोगे, उतनी आपकी स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी आपने बना ली होगी, टॉपिक आपने पढ़े। अब आपको स्पीड में कन्वर्ट करना है, और स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए सजेशन क्या है कि अभी आपको प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अगर सपोज करो आपने दोनों एग्जाम को टारगेट किया है, तो दोनों का आप एक एक मॉक लगाओगे, इसका भी मॉक लगाओगे और इसका भी मॉक लगाओ। मतलब मॉक तो आपको दोनों के लगाने चाहिए। क्योंकि मॉक लगाने से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है क्वेश्चंस को पढ़ने का, जो रीडिंग स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेटिव जो स्किल्स हैं, वो आपकी इंप्रूव होंगी। उसकी जरूरत है। साथ साथ आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, जब आप मॉक लगाते हैं तो सिली मिस्टेक्स होती हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरा इस तरह से गलत हो गया, एनालिसिस आप करते हैं, तो उन सिली मिस्टेक्स पर आप ध्यान दे पाओगे और उनको ओवरकम कर पाओगे। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए आपको मॉक लगाना है, और मॉक लगाने के साथ साथ एनालिसिस करना है। अब मेंस को अभी क्या क्या, क्योंकि जब मेंस के हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। मेंस का एक अलग पैटर्न होता है। तो अभी हम मेंस के कुछ मॉक जो है, मेंस की प्रैक्टिस है, थोड़ी कम रखें। मतलब ऐसा आप कर सकते हैं कि जैसे सैटरडे या संडे में आपने वीक में 1 से 2 दिन, एक एक दिन या 2 दिन आपने मॉक दे दिया मेंस को लेकर, जिससे कि थोड़ा सा आपका मन है तो आपने गैप के लिए, मतलब बीच में ब्रेक के लिए, गैप करने के लिए, कि आप प्रीलिम्स का डेली मॉक दे रहे हैं, क्लर्क का और पीओ का एनालिसिस कर रहे हैं। और जिन चैप्टर्स में आपके क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे सपोज करो मेरा सिलोजिज्म का क्वेश्चन गलत हो जाता है, फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी का गलत हो जाता है, तो जिस टॉपिक से आपके एनालिसिस आप करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े गलत हो रहे हैं या थोड़ा सा आपको ज्यादा समय लग रहा है, तो उस टॉपिक से एक साथ आप 100 या 200 क्वेश्चंस कलेक्ट करने के बाद उस पर वन सिटिंग करें। मतलब लगातार एक दिन ऐसा डिसाइड करें, जैसे आपने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे ये 2-3 टॉपिक ना परेशान कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है या मुझे समय लग रहा है। वो कोई भी हो सकता है, किसी टाइप की पजल हो सकती है, या आपका मिसलेनियस का कोई टॉपिक हो सकता है। तो उसको क्या करें, उसके 100 या 200 क्वेश्चन कलेक्ट करें जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और किसी एक दिन 5-6 घंटे लगातार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सारे सवालों को जब तक आप सॉल्व ना कर दो तब तक मत उठो, एक सिटिंग ऐसी करो। तो उससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट जो रुक रहे हैं, या कंसेप्ट जो आपके वीक हैं, या आप जो डाउट बन रहे हैं, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। और आपकी, आप देखना एक टॉपिक पे ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप किसी एक टॉपिक पे 100% आपको जो स्पीड है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे, स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। आप किसी एक टॉपिक में करके देखना, अगर जैसे आपके अटेम्प्ट जो भी हो रहे हैं ना, उसमें 2-3 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट और बढ़ जाएंगे। और हम इसी तरह से अटेम्प्ट बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता कि 40 का एकदम 60 हो जाएगा। आप कोशिश करते हैं 50 नंबर आपके अभी आ रहे हैं मॉक में, तो आप कोशिश करते हैं 52 होने लगे, 53 होने लगे, तो एक एक 2-2 नंबर बढ़ाना। तो आप किसी एक टॉपिक को ऐसा टारगेट करके देखिए कि एक टॉपिक ऐसा आप चुनिए जिसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, या क्वेश्चन कोई ना कोई कभी कभी गलत हो जाता है, तो उसके क्वेश्चन कलेक्ट करिए एग्जाम ओरिएंटेड। और किसी एक दिन 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, एक पूरे दिन, उस दिन वो टॉपिक से ही क्वेश्चन करिए पूरा टॉपिक, जब तक उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। तो अगले दिन आप मॉक में जब बैठोगे तो उन क्वेश्चंस की वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो प्रीलिम्स पे आपको इस तरह से ध्यान देना है, मतलब आप मॉक तो लगा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई टॉपिक आप ऐसा भी पकड़िए जिसमें आप थोड़े से परेशान हैं या जिसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसको बीच बीच में किसी एक दिन, जैसे आपने 3-4 दिन में एक दिन ऐसा टॉपिक ले लिया रीजनिंग का, ऐसा एक दिन टॉपिक ले लिया आपने क्वांट का, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दोगे तो आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। एक्यूरेसी तो है ही, लेकिन अटेम्प्ट्स भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्पीड का खेल है आरआरबी पीओ क्लर्क में, तो इसलिए प्रीलिम्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। और मेंस आप वीक में एक आध मॉक देना चाहे अभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज अभी आपको लास्ट 15 दिन 10-15 दिन क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रीलिम्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जब क्लियर होगा तभी तो आप मेंस दे पाओगे। तो अभी आपको फोकस करना है प्रीलिम्स पे ज्यादा। बाकी मैं रात रात 9 बजे डेली क्लास प्रीलिम्स को लेकर रीजनिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहे तो उनके लिए रात में मैंने 9 बजे लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है, स्पीड बूस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उससे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वो सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस और अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो जो पहली बार देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।